अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़रा सा भी ये गौर नहीं करते कि हमारा समाज, हमारी कौम किस दिशा में जा रही है। क्या हमारे नौजवानों के हालात हैं, क्या हमारी बच्चियों के हालात हैं, हमारे घरों के अंदर हमारी घरेलू ज़िंदगी कैसी है, हमारा मुआशरा कैसा है, हमारा माहौल कैसा है। मैं सहारनपुर की बात करूं तो मुझे बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत सारे नौजवान बच्चे नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं। बहुत सारे नौजवान बच्चे नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं और इस नशे ने अपनी यानी जो नशा करता है उसकी अपनी ज़िंदगी तो तबाह होती ही होती है, उसके अलावा उसका घर और परिवार वो भी पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। बच्चों का वक्त गुजर का रहा है, नौजवान नस्ल है कहाँ हमारी। हम कभी इस नौजवान नस्ल पे गौर नहीं करते कि हमारी बच्चियां कहाँ हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये जो एक भूत चढ़ा हुआ है लव का, प्यार का और ये रिलेशनशिप का और ये लिविंग रिलेशन, पता नहीं क्या क्या है, अल्लाह बला, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये सारा का सारा जो बिगाड़ है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो और सारी गंदी गंदी चीज़ें हों, और चाहे वो सारा मोबाइल पे लगा रहना हो, वो जितना भी जो कुछ भी है, उस सब की जो जड़ है, मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, उस सब की जो जड़ है, वो सबसे पहली कमी घर के अंदर तरबियत नहीं है, तरबियत का माहौल नहीं है। तालीम नहीं, तरबियत नहीं, तालीम नहीं, तरबियत नहीं। तालीम बाहर से मिलती है, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मदरसे से, और तरबियत घर में मिलती है, वो जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। तो तालीम नहीं, तरबियत नहीं। दूसरी बात, ये जो इस कदर चल रहा है, लड़की फला के साथ चली गई, लड़का फला के साथ चला गया, और माँ बाप की इज्जत की परवाह भी नहीं करते इस इश्क के भूत में, प्यार के भूत में, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर लेते हैं। ना बच्ची को बाप की इज्जत की परवाह है, ना बेटे को माँ की इज्जत की परवाह है। तो ये जो जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हम और हमारा मुआशरा जिम्मेदार है। लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं मुर्तद क्या कह रहा हूँ, मुर्तद लफ्ज़। ये मुर्तद क्यों हो रही हैं, ये क्यों घरों से भाग रहे हैं बच्चे शादियां करने के लिए। तो इसकी इसकी सीधी सी वजह यह है कि हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। शादी इतनी मुश्किल हो गई है कि हमारे बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं। कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, अब तक उनके रिश्ते नहीं हैं, उनकी शादियां नहीं हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शादी सीधी सादी, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। लेकिन आज हमारी शादियां इंतहाई दर्जे की महंगी शादियां हो चुकी हैं, इंतहाई दर्जे की महंगी। ये जुल्म है, ये जुल्म है, अल्लाह की कसम, ये जुल्म है। बच्चे और बच्चियां बिस्तरों पर पड़े हुए तड़प रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए, और उनके माँ बाप सिर्फ दहेज की वजह से, पैसों के ना होने की वजह से समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, समाज क्या कहेगा। दावत नहीं खिलाएंगे तो समाज क्या कहेगा, जहेज नहीं देंगे तो समाज क्या कहेगा। इस वजह से वो माँ बाप भी मजबूर हैं। ये जुल्म है, ये बच्चों के ऊपर भी जुल्म है, ये मुआशरे के ऊपर भी जुल्म है, ये माहौल के ऊपर भी जुल्म है। हमने अपनी शादियों को कितना महंगा कर दिया है, कितना महंगा और कितना मुश्किल कर दिया। जिस दिन से बच्ची का रिश्ता देखने के लिए लोग आने शुरू होते हैं, उस दिन से माँ बाप का टटरा गंजा होना शुरू हो जाता है, इस कदर खर्चा उनका शुरू हो जाता है। यानी कभी लड़के की माँ आ रही है, कभी लड़के की बहनें आ रही हैं, कभी लड़के की भाभी आ रही हैं, उनके लिए लंबे चौड़े नाश्ते लगाए जाएंगे। नाश्ते में फ्रूट भी होना चाहिए, ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए, नमकीन भी, बिस्किट भी, ये भी, अला भी, बला भी। दसों हज़ार रुपए एक दस्तरखान पे खर्च हो जाते हैं। अब लड़के की फूफियाँ आ रही हैं, अब लड़के की मामियाँ आ रही हैं, अब मंगनी हो गई है तो अब जोड़े भी देने हैं, ऊपरलियों के कपड़े भी देने हैं, निचड़लियों के कपड़े भी देने हैं, अब मिठाई के डब्बे भी पहुँचाने हैं, फलों के टोकरे भी पहुँचाने हैं, फिर सगाई हो गई है, अब सोने चांदी के जेवरात भी देने हैं, अब कैश रकम भी देनी है। ये अब घुटना लगाई है, अब सुरमा लगाई है, अब पगड़ी बंधाई है, अब जूता छिपाई है। ये सब कहाँ से आई है। और ये जो बारात है, बारात बारात का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं से कहीं तक किसी किताब में बारात नहीं है। याद रखना, बारात जुल्म है, बारात जुल्म है लड़की वाले के ऊपर। मेहमान आपके, खाना खिलाए वो, मेहमान आपके, खाना खिलाए वो,
मेरे मेहमान हैं, 200 300 400 500 आदमी लेके जाओ दूसरे के दरवाजे पर और उसको जाकर कहो कि तुम खाना खिलाओ, इनको बेहतरीन से बेहतरीन नाश्ते कराओ, इनके लिए बेहतरीन खाने बनवाओ, इनकी इज्जत का ख्याल रखो। ये जो आप लड़की वाले से कह रहे हो या आप करवा रहे हो, अल्लाह की कसम ये जुल्म है, जुल्म। उसके 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आप जो खाने पे खर्च करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उसका कसूर क्या है? उस बेचारे की गलती क्या है? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसके घर में बच्ची ने जन्म लिया है? ये उसकी मर्जी से था या उस रब की मर्जी से था? वो लड़की वाला है तो इसका मतलब ये सारा खर्चा उस पे डाला जाएगा। जेवर भी देगा, बर्तन भी देगा, कपड़े भी देगा, फर्नीचर भी देगा, फ्रिज कूलर एसी भी देगा, मोटरसाइकिल भी देगा, कार भी देगा, खाना भी खिलाएगा, जूते भी खाएगा। क्यों भाई, क्यों? इस वजह से कि वो लड़की वाला है। ये जुल्म बंद कर दो, ये जुल्म बंद कर दो। अल्लाह के बंदो, ये जुल्म बंद कर दो। ये दुनिया फना होने के करीब है, ये जुल्म बंद कर दो। ये जुल्म ना करो। ये सारी रस्म रिवाज, इनसे कुछ लेना देना नहीं है मजहब इस्लाम का। ये सब धोखा है, बेकार की चीज है। निकाह आसान करो, जिना मुश्किल करो। लड़की के माँ बाप पे तरस खाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता लड़की के माँ बाप पे तरस खाओ, तरस खाओ।